चलिए शुरू करते हैं। ये पिछली क्लास का ये सवाल था। पिछली क्लास में दिया था मैंने ये कह रहा है ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को 40 व 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो ए है वो कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और जो बी है वो कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। तो जैसे ही हमें दिन पता चल जाते हैं किसी के भी काम करने के, तो तुरंत हम क्या निकाल देते हैं, टोटल वर्क। और टोटल जो कार्य होता है वो कैसे निकलता है, दोनों का एलसीएम। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। तो अब हम ए और बी के कार्य करने की क्षमता निकाल सकते हैं। ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी। तो देखो 120 टोटल काम है, 40 दिन में कर दिया। एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3। ऐसे ही बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 काम। अब आगे पढ़ते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, पर कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और शेष काम को बी पूरा करता है। तो कार्य पूरा होने में कितने दिन का समय लगा। तो अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पहले शुरुआत में लोग काम छोड़ के जाते थे, यहाँ अब लास्ट में काम छोड़ के जा रहा है। तो इसको समझो, देखो ध्यान से। अगर हम इस तरीके से कोई एक काम बना दें, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि ये जो पूरा काम है 120 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब आपसे बोल रहा है दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखो इस तरीके से कुछ, ये जो काम है बचा कुचा, ये कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में। और 10 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, ए। तो इसका मतलब लास्ट में कौन काम करेगा, लास्ट में काम करेगा बी। और आपसे बोल रहा है शुरुआत में दोनों मिलकर काम करते हैं, कौन कौन, ए और बी। तो यहाँ से यहाँ तक तो ए और बी ने मिलके काम किया, लेकिन जब 10 दिन रह गए काम पूरा होने में, तो कौन काम छोड़ के चला गया, ए। तो इसका मतलब जो लास्ट में बचा हुआ कार्य है वो किसके द्वारा किया गया होगा, बी के द्वारा किया गया होगा। मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल काम है। ए और बी ने मिलकर काम की शुरुआत की और जैसे ही काम पूरा होने में 10 दिन रह गए, तो ए काम छोड़ के चला गया, ए गायब हो गया। तो बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो अब देखो, बी ने लास्ट में कितने दिनों तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। अब एक बात बताओ, बी के एक दिन के काम करने की क्षमता कितनी है। तो देखो बी के जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है, 2। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 2। तो अगर आप देखो बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन, और एक दिन में बी कितना काम करता है, 2। तो बी के द्वारा जो लास्ट में काम किया गया होगा वो कितना होगा, 20। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो काम पूरा हुआ है वो कितना पूरा हुआ है, 20। तो अब इधर काम बचा होगा, और देखो टोटल काम 120 था, 120 में से 20 काम तो यहाँ कर दिया बी ने। अब जो बचा हुआ काम है वो यही तो होगा। तो 120 में से 20 गया तो कितना बचा, 100। तो इसका मतलब ये जो काम होगा जो ए और बी ने मिलके किया होगा वो कितना होगा, 100। तो 100 काम पूरा करना है और कौन करेगा, ए और बी मिलके करेंगे। तो आपसे पूछा है कितने दिन लगेंगे, तो देखो ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। और काम कितना खत्म करना है, 100। तो पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, 100/5। इसका मतलब 20 दिन। तो देखो इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। और यहाँ से यहाँ तक कितने दिन का समय लगा, 10 दिन का। तो पूरा काम होने में कितना लगेगा, 20 दिन ये और 10 दिन ये। टोटल जो समय लगेगा वो कितने दिन का लगेगा, 30 दिन का। मुझे लग रहा है मेरी बात आप समझ गए होगे ध्यान से। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये कह रहा है राम किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। मान लो ये राम है और ये काम को पूरा करता है कितने दिन में, 30 दिन में। तथा मोहन उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो मोहन को एम मान लेते हैं और मोहन कर सकता है इसे 20 दिन में पूरा। तो जैसे ही हमें दिन पता चल जाते हैं तो हम कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, वो 60 होगा। तो जो राम है उसके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 2 हो जाएगी। और जो मोहन है उसके एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 काम को 20 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। इतनी बात आप समझ गए होगे। अब देखो ध्यान से,
अब आप ये समझ लो, ये जो काम है, ये टोटल काम कितना है, 60। यही तो काम पूरा करना है, जो 60 काम बचा हुआ है। तो अभी 60 काम कैसे खत्म हो रहा है, देखो दोनों कार्य शुरू करते हैं, पर कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले मोहन कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब ये 5 दिन पहले कौन छोड़ देता है, मोहन। तो शेष काम कौन करता है, राम। शेष काम कौन पूरा करता है, राम। तो ये जो काम है, ये किसके द्वारा पूरा किया जाएगा, राम के द्वारा। और ये जो बचा हुआ इधर वाला काम है, ये किसके द्वारा पूरा किया जाएगा, राम और मोहन दोनों के द्वारा। बात समझ गए होगे आप लोग। तो बस अब तो बहुत आसान है। तो देखो, राम को 5 दिन काम करना है लास्ट में। क्यों करना है, क्योंकि मोहन छोड़ के चला गया, तो पहले ये वाला काम करा लो। तो देखो, राम ये रहा। राम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। और राम ने लास्ट में कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो राम 5 दिन में कितना काम कर देगा, ये कर देगा 10 काम। तो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक 60 काम था, 10 काम अकेले राम ने कर दिया, तो बचा कुचा काम राम और मोहन ने किया होगा। और बचा कुचा काम कितना रह गया, ये रह गया 50। तो अब ये 50 काम राम और मोहन से करा दो। तो राम और मोहन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। और कितना काम करना है, 50। तो दोनों मिलके 50 काम को कितने दिन में कर देंगे, 50/5। तो कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक 50 काम था, इसको राम और मोहन ने कितने दिन में किया, 10 दिन में। और जब मोहन काम छोड़ के चला गया, तो राम ने इस काम को कितने दिन में किया, 5 दिन में पूरा किया। तो 10 दिन ये और 5 दिन ये, तो टोटल दिन कितने हो गए, 15 दिन। मुझे लग रहा है आप बात को समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 40 व 60 दिन में करते हैं। ए कार्य आरंभ करता है, 10 दिन के बाद उसके साथ बी भी शामिल हो जाता है तथा शेष कार्य ए और बी मिलकर करते हैं। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो, ए का आपको दिन दे रखा है। ए कितने दिन में करेगा, 40 में। बी कितने दिन में करेगा, 60 में। कुल काम कितना होगा, 120। ए का एक दिन का काम कितना होगा, 3। बी का एक दिन का काम कितना होगा, 2। अब जैसे सवाल बोल रहा है उसी हिसाब से चलना है। ए कार्य आरंभ करता है और 10 दिन के बाद बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है। इसका मतलब शुरुआत में 10 दिन अकेले काम किया होगा, और किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो देखो, ए ने शुरुआत में कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस तरीके से काम बना दूं आपको, ये काम 120 है, और यहाँ तक तो अकेले किसने काम किया, ए ने। और इस जगह पे ए के साथ कौन मिल गया, बी ने भी काम को ज्वाइन कर लिया। तो हमसे कह रहा है ए ने काम शुरू किया और 10 दिनों तक काम किया। तो इसका मतलब ए ने यहाँ कितने दिन काम किया, 10 दिन। और 10 दिन के बाद बी भी उसके साथ शामिल हो गया। इसका मतलब ये 10 दिन पूरे हुए, तो उसके बाद में बी भी ए के साथ में काम करने लग गया। तो हमसे पूछ रहा है, बताओ कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो ध्यान से, ये 10 दिन किसने काम किया होगा, ए ने। ठीक है, 10 दिन किसने काम किया होगा, ए ने। तो ध्यान से देखना, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 10 दिन में ए ने कितना काम कर दिया होगा, 30 काम ही तो किया होगा। दोबारा देखो, ए ने 10 दिनों तक काम किया है, और हमें मालूम है ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 30। तो अब ये जो काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, 90। भाई 120 काम था, 30 काम तो ए ने ही कर दिया शुरू में। तो 120 में से 30 गया तो कितना बचा, 90। बस ये 90 ही काम को किसने किया है, ए और बी ने किया है। तो ए और बी को यही बताना है हमें कि 90 काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो आसान है इसको भी बताना, कैसे देखो, क्या आप ये बता सकते हो
तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, 5 काम करेंगे। तो 90 काम को खत्म करना है और एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो बता दो। तो 90/5 मतलब 18 दिन। तो इसका मतलब ए और बी ने ये 90 काम कितने दिन में किया होगा? 18 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो 10 दिन तो यहाँ किया ए ने, और ए और बी ने लास्ट में कितने दिन किया? 18। तो टोटल कितने दिन लगे? 28 दिन। ठीक है, बात को समझ गए होगे आप लोग। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 16 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए काम को कर सकता है 16 दिन में और बी काम को कर सकता है 12 दिन में। तो सबसे पहले कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कितना होगा? दोनों का एलसीएम 48 आएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 16 तिया 48। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 12 चौक 48। तो हमें दोनों की कार्य करने की क्षमता मालूम चल गई। ए एक दिन में 3 काम कर रहा होगा और बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 4। अब वो कह रहा है बी अकेले कार्य शुरू करता है पर कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम पर लग जाता है। सॉरी, यहाँ बी होगा। ठीक है, पर कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम पर लग जाता है। तो बताओ बी ने कितने दिनों तक काम किया? तो देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये पूरा काम हमारा कितना है? 48 काम है। अब वो कह रहा है बी अकेले काम शुरू करता है, इसका मतलब मान लो यहाँ कहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक किसने काम किया होगा? बी। और 4 दिनों के पहले, सॉरी ए था यहाँ पर, सही है। ठीक है, ए ही होगा यहाँ पर कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए काम पर लग जाता है। इसका मतलब देखो क्या है, पहले से बी काम कर रहा था, ए काम में शामिल हो गया, तो इसका मतलब लास्ट के दिनों में किस किस ने काम किया होगा? बी और ए ने। और ए काम पर कितने दिन पहले आया? 4 दिन पहले। तो इसका मतलब लास्ट के 4 दिन में किसने काम किया होगा? ए और बी ने। तो अब हमें ये देखना है कि ए और बी ने मिलकर 4 दिन में कितना काम किया है। तो देखो ए और बी का हम एक दिन का काम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ए ने 3 किया, बी ने 4, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 28 काम। तो इसका मतलब लास्ट में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया होगा? 28 काम। ठीक है, ये बात आप समझ गए होगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए और बी ने 28 काम कर दिया और पूरा काम था 48, तो कितना काम बचा होगा? तो हम बता सकते हैं कि 20 काम बचा होगा। ठीक है, कितना काम बचा होगा? 20। अब ये 20 काम किसके द्वारा किया गया होगा? बी के द्वारा किया गया होगा। बस यही बताना है कि 20 काम को करने में बी ने कितना समय लिया होगा। तो बड़ा आसान है, देखो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। और बी को काम कितना करना है? 20। तो 20/4 बराबर कितना दिन लगेगा? 5 दिन। तो इसका मतलब ये है कि बी ने यहाँ पर कितने दिन काम किया होगा? 5 दिन। और बी ने यहाँ पर कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो टोटल मिला के कितने दिन काम किया होगा बी ने? 5 और 4 9 दिन। और हमसे यही पूछ रहा था, तो बी ने कितने दिन कार्य किया? तो बी ने अकेले 5 दिन किया और बी ने ए के साथ 4 दिन किया, तो कुल मिला के कितने दिन काम किया? 9 दिन। ठीक है,